नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल पर। मैं हूं आपका अपना ज्योतिष रत्न भुवनेश और लेकर आ गया हूं माघ महात्म्य कथा श्रृंखला के अगले भाग में, अगले वीडियो में, अगले अध्याय में। पिछले अध्याय में हमने ये सुना था कि धर्मात्मा वैश्य हेमकुंडल के पुत्र कुंडल और विकुंडल पाप में डूबकर अंत में यमलोक को पहुंचे। चित्रगुप्त ने निर्णय दिया कि बड़ा भाई नरक में जाएगा और छोटा भाई स्वर्ग में। विकुंडल आश्चर्य से बोला, हम दोनों ने हमारा जीवन जिया, फिर ये भेद क्यों? समान रूप से जब जीवन जिया तो ये भेद क्यों? यमदूत ने कहा कि हर आत्मा अपने कर्मों का ही फल भोगती है। तुम्हारे एक छोटे से पुण्य ने तुम्हें स्वर्ग दिलाया है। विकुंडल को याद दिलाया गया, तुमने माघ मास में यमुना में 2 बार स्नान किया था, इसलिए तुम्हारे पाप कट चुके हैं। और यहीं से शुरू होती है आज की कथा, जहां यमदूत मोक्ष और धर्म का रहस्य बताने वाले। अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। साथियों, शुरुआत करते हैं आज के अध्याय की। यमदूत कहने लगा कि तुमने बड़ी सुंदर बात पूछी है। यद्यपि मैं पराधीन हूं, फिर भी तुम्हारे स्नेह वश तथा बुद्धि के अनुसार बतलाता हूं। जो प्राणी काया वाचा और मनसा से कभी दूसरों को दुख नहीं देते, वे यमलोक में नहीं जाते। हिंसा करने वाले वेद, यज्ञ, तप और दान से भी उत्तम गति को नहीं पाते। अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है, तप और दान ऋषियों ने बतलाया। जो मनुष्य जल तथा पृथ्वी पर रहने वाले जीवों को अपने भोजन के लिए मारते हैं, वे काल सूत्र नामक नरक में पड़ते हैं और वहां पर अपना मांस खाते और रक्त पीप पान करते हैं तथा पीप की माघ मास महात्म्य कीच में उनको कीड़े काटते हैं। हिंसक जन्मांध, काने, कुबड़े, लूले, लंगड़े, दरिद्री और अंगहीन हो जाते हैं। इसके कारण इस लोक तथा परलोक में की सुख इच्छा करने वाले को काया वाचा तथा मन से दूसरों का द्रोह नहीं करना चाहिए। जो हिंसा नहीं करते उनको किसी प्रकार का भय नहीं होता। जिस तरह सीधी और टेढ़ी दोनों प्रकार की बहने वाली नदियां समुद्र में आखिर मिल जाती हैं, वैसे ही सब धर्म अहिंसा में प्रवेश कर जाते हैं। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थी तथा यति सभी अपने अपने धर्म का पालन करने और जितेंद्रिय रहने से ब्रह्मलोक को प्राप्त करते हैं। जो जलाशय आदि बनाते हैं और सदैव 5 यज्ञ करते हैं, वे यमपुरी में नहीं जाते। जो इंद्रियों के वशीभूत नहीं हैं, वेदवादी हैं और नित्य ही अग्नि यानी कि हवन का यज्ञ का पूजन करते हैं, वो स्वर्ग को जाते हैं। युद्ध भूमि में जो शूरवीर मर जाते हैं, वे सूर्यलोक को ले प्राप्त होते हैं। जो स्त्री शरण में आए हुए द्रोह या ब्राह्मण की रक्षा के लिए प्राण तक दे देते हैं, वो कभी स्वर्ग से लौटते ही नहीं, परमानेंट चले जाते हैं। जो मनुष्य असहाय लोगों की, वृद्ध, अनाथ तथा गरीबों का पालन करते हैं, वे भी स्वर्ग में जाते ही जाते हैं। जो वैसे मनुष्य गौओं के लिए पानी की व्यवस्था करते हैं तथा जो लोग कुएं, तालाब, बावड़ी बनवाते हैं, वे सदैव स्वर्ग में ही निवास करते हैं। जैसे जैसे जीव इनमें पानी पीते हैं, वैसे वैसे उनका धर्म बढ़ता रहता है। जल से ही मनुष्य के प्राण हैं, इसलिए जो प्याऊ आदि लगाते हैं, अक्षय स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। बड़े बड़े यज्ञ भी वो फल नहीं देते जो अधिक छाया वाले वृक्ष मार्ग में लगाने से दे देते। जो अच्छे और अच्छी छाया वाले मार्ग के वृक्षों को काटता है, वो नरकगामी होता है। तुलसी का वृक्ष लगाने वाला सब पापों से छूट जाता है। जिस घर में तुलसी वन है, वो घर तीर्थ के समान है और उस घर में कभी यमदूत नहीं जाते। तुलसी की सुगंध से पितरों का चित्त आनंदित हो जाता है और वे विमान में बैठकर विष्णु लोक को जाते हैं। नर्मदा नदी का दर्शन, गंगा का स्नान और तुलसी दल का स्पर्श, ये सब बार बार फल देने वाले होते हैं। हर एक द्वादशी को ब्रह्मा भी तुलसी का पूजन करते हैं। रत्न, सोना, फूल तथा मोती की माला के दान का इतना बड़ा पुण्य नहीं है जितना तुलसी की माला के दान का है। जो फल आम के 1000 और पीपल के 100 वृक्षों के लगाने से मिलता है, वो तुलसी के एक वृक्ष को लगाने से ही मिल जाता है। पुष्कर आदि तीर्थ, गंगा आदि नदी, वासुदेव आदि देवता सभी तुलसी में वास करते हैं। जो मनुष्य 1 बार, 2 या 3 बार रेवा नदी में उत्पन्न शिव मूर्ति की पूजा करता है अथवा स्फटिक रत्न के पत्थर में आप से आप निकले हुए तीर्थ में, पर्वत या वन में रखी हुई शिव की मूर्ति की पूजा करता है,
और सदैव ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करता है, वो यमलोक की कथा भी नहीं सुनता। प्रसंग, शठता, अभिमान या लोभ से शिव पूजा करने वाले भी यमद्वार नहीं देखते। शिव पूजा के समान पापों के नष्ट करने वाला तथा कीर्ति देने वाले लोक में और कोई काम नहीं है। जो शिवालय स्थापित करते हैं वो शिवलोक में जाते हैं। ब्रह्मा विष्णु तथा शिव का मंदिर बनाकर मनुष्य बैकुंठ वासी हो जाता है। जो भगवान की पूजा के लिए फूलों का बाग लगाते हैं वो धन्य हैं। जो माता पिता देवता और अतिथियों का सदैव पूजन करते हैं वे ब्रह्मलोक को प्राप्त हो जाते हैं। इति श्री पद्म पुराणांतर्गत अष्टमोध्याय समाप्त है, यानी अष्टम अध्याय का समापन यही होता है। साथियों, आशा करता हूं आपको ये सीरीज में कथाओं के वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात करूंगा अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए खुश रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर दीजिएगा। बगल में बेल आइकन उसे दबा दीजिएगा ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले समय पर आपको मिल जाए। आपका सब्सक्रिप्शन ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। साथियों, वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा ताकि औरों को भी ये लाभ मिल सके। अगली बार फिर से मुलाकात करता हूं अगले वीडियो में। तब तक खुश रहिएगा, अपना कर्म करते रहिएगा, ऊपर वाले में विश्वास जरूर रखिएगा। जय श्री राम।